दोस्तों, आज की कहानी उन सड़कों की है जो रात को जिंदा हो जाती हैं, जहां हेडलाइट की रोशनी में कोहरा इस तरह घिर आता है जैसे कोई पर्दा खींच रहा हो, जहां घड़ी की सुइयां 2 बजाती हैं और हवा अचानक बंद हो जाती है, जहां सड़क किनारे कोई खड़ा होता है और तुम्हें पता नहीं होता कि वो इस दुनिया का है या उस दुनिया का। यह कहानी राजवीर की है, एक ट्रक ड्राइवर जिसने उस रात एक गलती की, एक अजनबी को लिफ्ट देने की गलती, और उसके बाद जो हुआ वो आज भी उस हाईवे पर दोहराया जाता है, हर साल उसी तारीख को। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइट बंद करो और सुनो। रात के 2:15 हुए थे। राजवीर का ट्रक NH-58 के उस हिस्से पर था जहां दोनों तरफ सिर्फ जंगल था, काला, घना और चुप। हेडलाइट की रोशनी कोहरे में डूब जाती थी, दूर तक कुछ नहीं दिखता था, बस सड़क थी ये, और उस सड़क पर बिखरी हुई सफेद धुंध जो हर पल और गहरी होती जा रही थी। राजवीर 15 साल से ट्रक चला रहा था, दिल्ली से देहरादून, हरिद्वार से बरेली, हर रूट उसका जाना पहचाना था। रात की सड़कें उसके लिए डरावनी नहीं थीं, वो उनका आदी था। लेकिन उस रात कुछ अलग था। वो बता नहीं सकता था कि क्या, बस एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे हवा में कोई चीज तैर रही हो, जैसे कोई देख रहा हो जो दिखता नहीं। उसने रेडियो थोड़ा ऊंचा किया, पुराने हिंदी गाने बज रहे थे, और तभी हेडलाइट की रोशनी में सड़क किनारे कुछ दिखा। पहले राजवीर को लगा कोई पेड़ की टहनी होगी या कोई जानवर, लेकिन जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ा, आकृति साफ होती गई। एक औरत थी, सफेद साड़ी, बिखरे बाल, सड़क के एकदम किनारे पर खड़ी, बिल्कुल स्थिर, जैसे पत्थर की मूरत हो। राजवीर ने पहले ध्यान नहीं दिया। रात को कभी कभी लोग सफर करते हैं, गांव की औरतें, हाँ, मुसाफिर। उसने सोचा, आगे निकल जाता हूं। लेकिन जैसे ही ट्रक उस औरत के पास से गुजरने वाला था, वो अचानक सड़क के बीच में आ गई। राजवीर ने पूरी ताकत से ब्रेक मारा। ट्रक चीखते हुए रुका, टायरों की आवाज रात के सन्नाटे में गूंजी, और फिर सब शांत हो गया। राजवीर का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और नीचे उतरा। औरत अभी भी वहीं खड़ी थी, ट्रक के सामने, 10 कदम की दूरी पर। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था, बाल चेहरे पर पड़े हुए थे, और उसके पांव, राजवीर ने देखा, उसके पांव जमीन पर थे, लेकिन उनके नीचे कोई परछाई नहीं थी। हेडलाइट की रोशनी में जहां हर चीज की परछाई बनती थी, उस औरत की कोई परछाई नहीं थी। राजवीर ने यह बात नोट की, लेकिन दिमाग ने इसे समझने से इनकार कर दिया। उसने पूछा, कौन हो और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? औरत ने सिर उठाया। उसका चेहरा सामान्य था, एक 30-35 साल की औरत का चेहरा, लेकिन आंखें जैसे खाली थीं, जैसे उनमें कोई रोशनी नहीं थी। और उसने कहा, मुझे बस अगले मोड़ तक छोड़ दो। राजवीर एक अनुभवी इंसान था। उसने खुद को समझाया, कोई बेचारी है, रात को फंस गई है, मना करना सही नहीं होगा। उसने केबिन का दरवाजा खोला। औरत बैठ गई। राजवीर ने ट्रक आगे बढ़ाया, और तभी पहली अजीब बात हुई। राजवीर ने आदत से साइड मिरर में देखा, जैसे हर ड्राइवर देखता है। मिरर में सिर्फ वो दिख रहा था, बाईं सीट जहां वो औरत बैठी थी, मिरर में खाली थी। राजवीर ने एक बार मिरर की तरफ देखा, फिर बाईं सीट की तरफ। औरत वहीं बैठी थी, बिल्कुल साफ दिख रही थी, सामने से, लेकिन मिरर में नहीं। उसने सोचा, शायद कोण की वजह से होगा, मिरर का एंगल ठीक नहीं होगा।
लेकिन उस रात उसने मिरर 3 बार एडजस्ट किया और हर बार बाईं सीट मिरर में खाली दिखती रही। कुछ देर बाद राजवीर ने बात करने की कोशिश की। उसने पूछा, कहाँ से आ रही हो? गांव कौन सा है? औरत ने जवाब दिया, मुझे बस अगले मोड़ तक छोड़ दो। राजवीर रुका। यही तो उसने पहले भी कहा था। उसने दोबारा पूछा, घर पर कोई है? इतनी रात को अकेले हो? औरत ने कहा, मुझे बस अगले मोड़ तक छोड़ दो। बिल्कुल वही आवाज, वही लय, वही शब्द, जैसे टेप रिकॉर्डर हो। राजवीर की रीढ़ में कुछ सरसर आया। उसने आगे देखा और चुप हो गया। जीपीएस उस रात से ही अजीब हरकत कर रहा था। राजवीर ने जब उसे देखा तो स्क्रीन पर एक लूप बन रहा था, एक ही चक्कर, बार बार, जैसे ट्रक एक ही जगह घूम रहा हो। लेकिन राजवीर जानता था वो आगे जा रहा था। सड़क बदल रही थी, मील के पत्थर पीछे छूट रहे थे। फिर जीपीएस में यह लूप क्यों था? उसने जीपीएस बंद किया, दोबारा चालू किया, फिर वही लूप, उसी जगह का चक्कर, बार बार, जैसे कोई कह रहा हो, तुम आगे नहीं जा रहे, तुम वहीं हो। राजवीर ने घड़ी देखी, 2:47 बजे थे। उसने कुछ देर बाद फिर घड़ी देखी, 2:47 बजे थे। उसने सोचा, घड़ी बंद हो गई होगी, बैटरी खत्म हो गई होगी। उसने अपना फोन निकाला, फोन में भी 2:47। वो 1 घंटे से ज्यादा चल चुका था। घड़ी नहीं बदली थी, या शायद बदल रही थी, लेकिन वो उसी वक्त में फंसा हुआ था। उसने बाईं तरफ देखा, औरत अभी भी बैठी थी, वही पोजीशन, वही झुका हुआ सिर, वही बिखरे बाल, और उसके होंठ हिल रहे थे, आवाज के बिना। राजवीर ने ध्यान से देखा, उसके होंठ एक ही चीज कह रहे थे, बार बार, मुझे बस अगले मोड़ तक छोड़ दो। राजवीर ने उस रात खुद को संभाले रखा। वो भागा नहीं, चीखा नहीं, बस आगे चलाता रहा, क्योंकि रुकना उसे और भी ज्यादा डरा रहा था। और फिर अगला मोड़ आया, एक तीखा मोड़, जंगल के बीच में, जहां सड़क बाईं तरफ मुड़ती थी। राजवीर ने ट्रक धीमा किया, और जैसे ही उसने बाईं तरफ देखा, सीट खाली थी, औरत गायब थी, दरवाजा बंद था, खिड़की बंद थी। राजवीर ने एक पल के लिए भी नजर नहीं हटाई थी, लेकिन औरत गायब थी, जैसे थी ही नहीं। राजवीर ने ट्रक रोका, उतरा, इधर उधर देखा। सड़क खाली थी, जंगल खाली था, सिर्फ कोहरा था और अंधेरा था। और एक चीज और थी जो राजवीर को बाद में दिखी। उस मोड़ पर सड़क के किनारे एक पुराना पत्थर था, टूटा हुआ। उस पर कुछ लिखा था। राजवीर ने टॉर्च मारी। पत्थर पर लिखा था, यहां एक अज्ञात महिला की दुर्घटना में मृत्यु हुई, तारीख 14 नवंबर। राजवीर ने अपने फोन की तरफ देखा। आज की तारीख थी 14 नवंबर। अगले दिन सुबह राजवीर एक ढाबे पर रुका। देहरादून रूट का एक पुराना ढाबा था। राजवीर वहां कई बार रुक चुका था। ढाबे के मालिक का नाम था जगदीश, 60 साल का बुजुर्ग, इस रूट का जाना पहचाना चेहरा। राजवीर ने उसे रात की बात बताई, पूरी बात। जगदीश ने चाय का गिलास रखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया, डर नहीं, बल्कि जैसे कोई पुरानी बात याद आ गई हो। उसने कहा, उस मोड़ पर करीब 12 साल पहले एक औरत की मौत हुई थी। रात का वक्त था, एक ट्रक ने उड़ा दिया था, ड्राइवर भाग गया था। औरत की पहचान कभी नहीं हुई, और उसके बाद से हर साल 14 नवंबर को कोई न कोई ड्राइवर उस रूट पर एक सफेद साड़ी वाली औरत को लिफ्ट देता है। राजवीर ने पूछा,
और वो ड्राइवर? जगदीश चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, ज्यादातर वापस आ जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं आते। राजवीर ने पूछा, क्यों? जो नहीं आते उनके साथ क्या होता है? हो जगदीश ने उसकी आंखों में देखा और बोला, जो नहीं आते उनका ट्रक उसी मोड़ पर मिलता है, खाली, इंजन चालू, लेकिन ड्राइवर कहीं नहीं होता। राजवीर घर लौटा। उस रात वो सो नहीं पाया। बार बार वही चेहरा आता था, वही खाली आंखें, वही एक वाक्य, मुझे बस अगले मोड़ तक छोड़ दो। और वो जीपीएस का लूप, और घड़ी का रुका हुआ वक्त, और वो पत्थर पर लिखी तारीख, 14 नवंबर। 3 दिन बाद राजवीर को एक पुरानी डायरी मिली, उसके पिता की डायरी। उसके पिता भी ट्रक ड्राइवर थे, उसी रूट पर। उनका इंतकाल राजवीर के बचपन में हुआ था, एक सड़क दुर्घटना में। राजवीर ने कभी ज्यादा नहीं पूछा था। माँ ने बताया था, एक्सीडेंट था, रात का। राजवीर ने डायरी खोली। आखिरी पन्ने पर उसके पिता ने लिखा था, आज एक औरत को लिफ्ट दी, सफेद साड़ी, अगले मोड़ तक जाना था। अजीब लग रही थी, कुछ अजीब था, लेकिन जाने दो, आगे बड़ा सफर है। तारीख थी 14 नवंबर। राजवीर की सांसें रुक गईं। उसके पिता ने भी उसी रात उसी औरत को लिफ्ट दी थी, और उसके अगले ही दिन उनका एक्सीडेंट हो गया था। उनका ट्रक उसी मोड़ के पास मिला था, खाली, इंजन चालू। राजवीर के दिमाग में एक और बात आई, वो जीपीएस का लूप, बार बार वही चक्कर, घड़ी का वक्त 2:47, जो बदला नहीं, जैसे वो एक चक्र में था, जैसे वो उस रात से बाहर निकला ही नहीं था। और फिर एक रात राजवीर के पड़ोसी ने उसे बताया। उसने कहा, राजवीर, तुम उस रात के बाद से कुछ अलग लग रहे हो, रंग उड़ा हुआ है, आंखें अजीब लगती हैं। राजवीर ने शीशे में देखा। उसकी आंखें जैसे खाली थीं, जैसे उनमें कोई रोशनी नहीं थी, बिल्कुल उस औरत की आंखों जैसी। और तब राजवीर को वो बात याद आई जो जगदीश ने कही थी, ज्यादातर वापस आ जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं आते। राजवीर ने सोचा, मैं तो वापस आ गया, लेकिन क्या वाकई आया? उसने अपना फोन उठाया, आज की तारीख देखी, 14 नवंबर। राजवीर बाहर निकला। उसका ट्रक खड़ा था। उसे नहीं पता था कि वो बाहर क्यों निकला। उसे नहीं पता था कि वो ट्रक में क्यों बैठा। बस उसके हाथ स्टीयरिंग पर थे, पैर एक्सीलेटर पर था, और ट्रक NH 58 की तरफ चल पड़ा। रात के 2 बज रहे थे। कोहरा उतर रहा था, और उसे लग रहा था जैसे कोई उसे बुला रहा है, जैसे एक आवाज दूर से धीरे धीरे कह रही है, मुझे बस अगले मोड़ तक छोड़ दो। राजवीर के पड़ोसी ने अगली सुबह पुलिस को फोन किया। राजवीर रात से घर नहीं लौटा था। पुलिस ने NH 58 पर उसका ट्रक ढूंढा। वो उसी मोड़ पर खड़ा था, इंजन चालू था। जीपीएस स्क्रीन पर एक लूप बन रहा था, बार बार उसी जगह का चक्कर, और ड्राइवर की सीट खाली थी। अगले साल 14 नवंबर को NH 58 पर एक ट्रक ड्राइवर ने रात के 2 बजे एक सफेद साड़ी वाली औरत को लिफ्ट दी, और उस औरत के बगल में एक और परछाई थी जो मिरर में नहीं दिखती थी, जो बस एक ही बात कह रही थी, मुझे बस अगले मोड़ तक छोड़ दो।